अभी हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 1/7 इजिकल टू 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या निकालना है, बता सकते हैं कि क्या बताना है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? साधारण सा सामान्य हिसाब है जो 1/7 बराबर 0.142857 है। इतना हम लोग जानते हैं। अब 2/7 को इसी प्रकार से लिखना है तो क्या लिखेंगे? पहले 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 1/7। ऐसा यदि लिख सकते हैं तो 2 गुना 1/7 का मान ये है, तो इसको यहाँ लिख देंगे 0.142857। अब गुना करेंगे 2 से पहले 7 को, 7 गुना 14 1, 5 गुना 10 11 1, 8 गुना 16 1 17 1, 2 गुना 4 1 5 और 4 गुना 8 2 1 2, मतलब इतना हो गया। फिर इसी प्रकार से 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 1/7, 3 गुना 0.142857 गुना करेंगे 7 तिया 21, 2 5 तिया 15, 2 17 1, 8 3 24 1 25 2, 3 गुना 6 2 8 और 14 तिया 42, मतलब ये हो गया इतना। फिर इसी प्रकार से 4/7 को लिख सकते हैं 4 गुना 1/7 अर्थात 4 गुना 0.142857 गुना करेंगे 7 चौक 28, 2 5 चौक 20, 2 22, 2 8 चौक 32 और 2 34 3 और 4 गुना 8 3 11 1, 14 तिया 4 गुना 8 और 3 11 1, अच्छा चौका 16 1 17 1, 4 4 1 5, इतना हो गया। फिर इसी प्रकार से 5/7 में कैसे निकालेंगे? 5 गुने 1/7 अर्थात 5 गुने 0.142857। 5 से गुना करेंगे 7 5 35, 3 5 25, 7 3 28 2, 8 5 40 और 2 42, 4 5 गुना 10 4 14 1, 5 चौक 20 1 21 2, 5 5 2 7.0। इसी प्रकार से 6/7 को लिखेंगे 6 गुना 1/7 इक्वल टू 6 गुना 0.142857। इसको गुना करेंगे 7 6 42, 4 7 6 5 30, 4 34 3, 8 6 48 3 51 5, 6 दूनी 12, 5 17 1, 4 6 24 1 25 2, 6 6 2 8। ये इस प्रकार से हम लोगों ने वास्तव में बिना हमने भाग दिए हुए दशमलव प्रसार ज्ञात किया। इसका आंसर ये हुआ। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हल हो गया। अब हम लोग चलेंगे तीसरा क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है? टेक्स्ट बुक के किताब से हम लोग अभी 9th का प्रश्नावली हल कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करें। निम्नलिखित को क्या करना है? P/Q के रूप में
व्यक्त कीजिए। जहां P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, यही है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो तीसरा का पहला है 0.6 और ये रेखा। तो हम लोग करें क्या, कैसे बनाएंगे इसको? तो सबसे पहले हम बनाएंगे जो x बराबर 0 ये हटा देंगे तो ये हो गया 6 6 6। इसका अर्थ है कि इसके आगे बहुत सारा 6 है। ये समीकरण 1 हुआ। फिर हम लोग क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। 10 से दोनों तरफ गुना कर देंगे, गुना कर देंगे। 10 से जब गुना करेंगे तो ये हो गया 10x, ये हो गया 6 फिर 6 6 3 4 5 ऐसे ऐसे ये हो गया। ये हो गया समीकरण 2। अब करेंगे समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे। क्या करेंगे? 2 में से 1 को घटाएंगे तो दूसरा समीकरण है 10x बराबर 6.66666 और पहला समीकरण है x बराबर 0.66666। इसको घटाना है, घटाएंगे तो ये तो दशमलव के बाद सब 0 हो जाएगा, अर्थात ये हो गया 6 और ये 10x में से x गया तो ये बच गया 9x। इसीलिए x बराबर 6/9, 3 गुना 6 3 दिया 9 बराबर 2/3। यही आंसर हुआ पहला का। इस प्रकार से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन हल किया। अब दूसरा, इसी का दूसरा क्वेश्चन है 0.47 और 7 पर ये है तो x बराबर हम लिखेंगे 0.477777। ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर रहने का अर्थ है यह 7 अनंत तक है। तो ये हो गया समीकरण 1। फिर हम क्या करेंगे, 10 से दोनों तरफ गुना कर देंगे, दोनों तरफ गुना कर देंगे। जब ये 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर, ये 4 इधर चला आएगा तो ये 7 7 7 7 7 7 ऐसे हो जाएगा। क्या यही हो जाएगा? अब हम लोग फिर 2 में से 1 को घटा देंगे, 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10x बराबर 4.777777। ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा। और ये हो जाएगा x बराबर ये हो जाएगा 0.477777। ये हो गया। तो यहाँ घटाएंगे तो क्या होगा, 10x में से x गया तो 9x, ये 4.7 में से 4 गया तो 3 और इधर तो 0 ही बच गया पूरा। तो ये 4 इतना हुआ, अर्थात इस x बराबर हो गया 4.3/9। इसको हम लिख सकते हैं 43/90। यही आंसर होना चाहिए। 1.3 का आंसर क्या है? 1.3 का आंसर दूसरा 43/90 है। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हल हो गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पर आएंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? इसी का तीसरा क्वेश्चन है 1 2 3। तीसरा क्वेश्चन है 0.0001 और इसमें ये 2 0 और ये है, ऐसे है। इसका अर्थ हुआ x बराबर 0.001 फिर 001 फिर 001।
तो इसमें हम लोग ये समीकरण 1 हुआ। इसमें दोनों तरफ, चूंकि दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, 3 गो अंक है तो 3 को 0 से गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो ये हो गया 1000x बराबर, ये हो जाएगा 1 दशमलव फिर 001 फिर 001 फिर 001, ऐसे हो जाएगा। ये समीकरण 2। फिर क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1000x बराबर 1.001001 ये अनंत तक हो गया। और यहाँ हो गया x बराबर 0.001 ये हो गया। जब ये इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 999x इक्वल टू 1। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए x बराबर 1/999, यही आंसर हुआ। इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन हल हो गया।